हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले एक नया टॉपिक सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास रूल। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद फिर बोर्ड मास रूल पे आते हैं। पहले ट्रिक की अगर हम लोग बात करें, पहला ट्रिक बच्चों है, अगर कहीं पे आपको इस टाइप का कोई संख्या दिख जाए, जैसे दिखा हो 5 + 3/8, तो इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं 5। डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 5 से 3/8। अब अगर बच्चों इसी का उल्टा कहीं मिल जाए, कोई संख्या लिखा हो, तो इसको हम प्लस में भी तोड़ के इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला ट्रिक तो बच्चों आप लोगों को ये याद रखना है। दूसरा ट्रिक, बच्चों आपको याद रखना है, अगर कभी कोई अंक आपको भिन्न दे दिया जाए जोड़ने या घटाने के लिए, स्पेशली घटाने के लिए दिया जाए, अगर दिया जाए आपको कोई अंक ले लेते हैं 5 - 3/8, तो आप बच्चों इसको कोशिश कीजिए हल करते समय, डायरेक्टली आप इसको हल मत कीजिए, इसको तोड़ दीजिए। 5 को आप लिख सकते हैं 4 + 1 - 3/8। इससे बच्चों फ़ायदा क्या होगा, हल करने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। अब आप यहाँ आसानी से गुणा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 + 8 का गुणा यहाँ करेंगे बच्चों 8 - 3, ये आ जाएगा 5/8 डायरेक्टली, क्योंकि 1 से गुणा करना सबसे आसान है, इसलिए हम लोग इसको बच्चों तोड़ दिया। अब अगर हम 8 का गुणा 5 में करते हैं तो हमें 8 × 5 = 40 - 3 करना पड़ता। हालांकि यहाँ छोटा अंक है, गुणा आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बच्चों जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ बहुत बड़े अंक होते हैं, और बड़े अंकों में गुणा करना बहुत ही टाइम लेता है। तो ऐसे में बच्चों हम लोग इसको तोड़ देंगे +1 करके या +2, मतलब जो भी उचित हो उसमें हम लोग तोड़ देंगे, ताकि इधर घटाने में आसानी हो। तो यहाँ हम लोगों का आंसर आ गया हमारा इतना। इसको हम लिख सकते हैं 4 सही 5/8, ये आपका आंसर हो गया आसानी से। तो बच्चों ये 2 ट्रिक आपको याद रखना है। इस पे पहले हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास रूल। तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इस ट्रिक पे, और ये ट्रिक बच्चों बहुत ही काम आएगा। अब बच्चों कोई क्वेश्चन दे देते हैं आपको, एक 99 - 37/47। अब यहाँ बच्चों संख्या आपको दिया है कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दे देगा, कुछ भी हल करो इसको। तो अब बच्चों नॉर्मल जो तरीका, अगर आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 47। अब बच्चों 47 का अगर 47 का गुणा आप 99 में करेंगे तो काफ़ी टाइम लेगा ये, और इतना तो टाइम एग्जाम में आपके पास होगा नहीं। तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करने के लिए देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 98 98 + 1 - 37/47। अब बच्चों इसको जब एलसीएम लेके गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 98 98 प्लस इसका यहाँ गुणा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 47 - 37/47। तो ये आ जाएगा 98 प्लस घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10/47। तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं बच्चों 98 सही 10/47। अब अगर आंसर अगर बच्चों सही बटे में दिया तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे आंसर, और अगर वो सिर्फ आंसर हर में दिया तो इसको गुणा करके आप बना सकते हैं, तब तो भाई बनाना मजबूरी है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो वहाँ इस तरीके से ही आंसर दिया जाता है ऑप्शन में। तो इस तरीके से आपको टाइम भी कम लगेगा और आंसर भी मैच हो जाएगा आपका ऑप्शन से। और एक क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चों है 208 - 37/15। अब बच्चों अगर हम इसको 207 + 1 में तोड़ेंगे तो इधर आएगा 15 × 1। देखिए बच्चों अगर हम इसको ऐसे लिख दें 207 + 1 - 37/15, तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा, 15 × बच्चों 1 जब आप करेंगे 15 का गुणा 1 में तो ये आएगा 15 - 37, आंसर माइनस में आने लगेगा। हम लोग कोशिश करेंगे जब तक हमारे पास इधर अंक है आंसर माइनस में आने
ना पाए। अगर बच्चों हम इसको 3 में तोड़ दें, इसको हम ऐसे ना तोड़ के, अगर इसको हम 3 में तोड़ दें तो 15 3 45, 45 में से 37 घटाना बच्चों आसान है। तो इसको हम तोड़ेंगे आसानी के लिए 205 प्लस 3 माइनस 37/15। अब 15 का जो बच्चों यहाँ 3 में गुणा करेंगे, आगे का अंक हम लोग वैसे रखेंगे 205 प्लस 15 3 हो जाएगा बच्चों यहाँ 45 माइनस 37/15। अब इसको जब बच्चों सॉल्व करके दिया जाएगा 205 सही। अब बच्चों 45 में से 37 अगर घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 8/15 डायरेक्टली। हालांकि यहाँ प्लस रहेगा, लेकिन हमने नियम बताया बच्चों, अगर संख्याओं के बीच में प्लस है तो उसको हम ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। रियल में बच्चों ये आता आपका इस तरीके से। नॉर्मली अगर किसी को नियम नहीं ट्रिक याद है तो उसका आंसर आता है यहाँ पे लिखने पे 205 प्लस 8/15। लेकिन हमने नियम बताया बच्चों, जब भी कभी प्लस में ऐसे लिखा तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 205 सही 8/15 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब बच्चों इस ट्रिक का उपयोग करके आप सवालों को और आसान कैसे कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया बच्चों, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग आसानी के लिए। 13 सही 4 13 सही 3/4 प्लस 17 सही 2/7 प्लस 31 सही 1/4 प्लस 15 सही 5/7 प्लस 12 सही 2/3। अब इसको बच्चों सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक कैसे है, ये आपका सवाल आसान हो जाएगा। तो जहाँ पर भी बच्चों अंक सही में लिखा है इसको हम प्लस करके सबको तोड़ सकते हैं। जब इसको प्लस करके बच्चों हम लोग तोड़ेंगे तो आगे का अंक तो हमारा वैसे जुड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 13 प्लस 17 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 15 प्लस 12। जब हम सबको संख्याओं को प्लस करके लिखेंगे तो हमारा अंक तो आगे का वैसे अलग हो जाएगा। अब बच्चों बचेगा सिर्फ भिन्न वाला संख्या। तो भिन्न में जो 3/4 प्लस 2/7 प्लस 1/4 प्लस 5/7 प्लस 2/3। अब बच्चों इसको जोड़ना आसान है। अंकों को हम लोग पूरा जितना सही वाला अंक था उसको एक साथ जोड़ लेंगे, बाकी जो बटे में उसको एक साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ बच्चों जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 88, 13 और 17 बच्चों हो जाएगा 30, 31 हो जाएगा 61, 61 और 15 अगर जोड़ेंगे बच्चों 76, 76 में 12 जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 88। तो इधर आ जाएगा बच्चों 88 प्लस। अब बच्चों यहाँ देखो कैसे जोड़ोगे सॉल्व करने के लिए ताकि टाइम कम लगे। अब बच्चों इन दोनों का जो हर है सेम, 4 इधर भी 4 इधर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा बच्चों 4/4, जिसका कट के आंसर आ जाएगा 1। तो ये दोनों खत्म, इन दोनों की जगह 1 आ गया प्लस। इन दोनों का एलसीएम बच्चों सेम 7/7, वो हर दोनों का समान है तो आगे का ऊपर का अंक जुड़ जाएगा। इसका भी आएगा 7/7 यानी कि 1 आ जाएगा आंसर कट के। तो ये दोनों भी जुड़ गए। बचा कौन हमारा 2/3। तो इसको बच्चों जोड़ोगे तो ये आ जाएगा हमारा 90 प्लस 2/3। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 90 सही 2/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन है 117 सही 2/5 प्लस 13 सही 1/5 माइनस 74 सही 2/3। अब बच्चों इसको लगाने का तरीका सिंपल, आगे के अंक हम लोग अपनी तरफ की से जोड़। अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आगे के जितने अंक हैं इसको हम लिख सकते हैं एक साथ जोड़ लेंगे। तो ये 117 प्लस 13 माइनस 74 प्लस अब जितनी
भिन्नात्मक संख्या उनको एक साथ, ये हो जाएगा 2/5 प्लस 1/5 माइनस 2/3, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये जुड़ के आ जाएगा हमारा 130 माइनस 74, तो 130 में से बच्चों 74 घटाओगे तो आएगा 56, प्लस इसको जोड़ेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा 3/5 माइनस 2/3, अब ये हो जाएगा 56, प्लस इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 9 माइनस 10/15, और ये हल करने पे बच्चों आ जाएगा 56 माइनस 1/15। अब बच्चों यहां इस तरीके से तो आंसर हम लोग लिख नहीं सकते हैं, माइनस आ रहा है अभी, इसको हमें प्लस में कन्वर्ट करना, कैसे करेंगे? 56 को बच्चों हम तोड़ के लिख सकते हैं 55 प्लस 1 माइनस 1/15। अब बच्चों इसको लिख सकते हैं हम 55, 15 का यहां बच्चों गुणा कर देंगे 1 में हल करने के लिए, तो यह आ जाएगा हमारा प्लस 15 माइनस 1/15, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों लास्ट में, ये हो जाएगा हमारा 55 प्लस 14/15, या इसको हम लिख सकते हैं 55 से ही 14/15, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक बच्चों बहुत काम का है, इस तरीके से भी आप संख्याओं को जोड़ सकते हैं, जो टाइम भी कम लेगा और एग्जाम में आपका टाइम भी बचाएगा। तो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 सही 2/7 माइनस 2 सही 1/14 माइनस 1 सही 1/7 बराबर x प्लस 2 सही 1/14। अब बच्चों इस क्वेश्चन में x का मान ज्ञात करना हमें कितना होगा, तो सिंपल, पहले तो हम इसको इस तरफ लेके आएंगे ताकि सारी संख्या एक तरफ हो जाए, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 सही 2/7 माइनस 2 सही 1/14 माइनस 1 सही 1/7, अब ये इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस 2 सही 1/14, इधर बचेगा बराबर में x, इसी को सॉल्व कर लेंगे, फाइंड x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब जो करना क्या है, जितना भी सही में अंक है उसको एक साथ ले लेंगे, तो 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, ये एक साथ, फिर प्लस 2/7 माइनस 1/14, फिर माइनस 1/7 माइनस इधर हो जाएगा फिर 1/14। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा तो कट के इधर आ जाएगा माइनस का 2। अब बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे तो ये है 2/7, अब बच्चों 2/7 और ये 1/7, इसको अगर बच्चों आप लोग सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम सेम है, हर ऊपर का अंक जुड़ जाएगा, तो ये आएगा जुड़ने के बाद 1/7। और बच्चों जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे, दोनों माइनस में, दोनों का एलसीएम भी सेम है, हर भी सेम है 14, तो इसको जोड़ेंगे तो ऊपर ही जुड़ के आएगा माइनस 2/14, यानी कि आ जाएगा 1/7। 1/14 और 1/14 जोड़ेंगे 1/7 बच्चों, अब ये कट गया, ये आएगा 0, तो आंसर आपका आ गया x बराबर -2। अब बच्चों इसी सवाल को अगर आप बेसिक तरीके से लगाते तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता, लेकिन इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में आ गया आपका क्वेश्चन। तो एक बच्चों आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप खुद से लगाइएगा। क्वेश्चन है 2 सही 1/7 प्लस 4 सही 3/5 प्लस 3 सही 1/7 प्लस
5 से ही 1/10। इसको बच्चों आप लोग सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए हमें। तो अब बात करते हैं हम लोग बच्चों बोर्ड मास रूल की। ये तो बच्चों ट्रिक था जो आप लोगों ने देखा। अब हम लोग पढ़ने हैं बोर्ड मास रूल, या उसी को बच्चों कहीं कहीं आप लोग पढ़ते हैं वी बोर्ड मास रूल। अब ये वी बोर्ड मास रूल क्या है, इस पे थोड़ा जोर देते हैं बच्चों। अब बच्चों बोर्ड मास रूल जो होता है आपका, या वी बोर्ड मास रूल, पहले तो इसका बच्चों समझिए इसका मतलब क्या है। स्क्रीन पे बच्चों आपको दिख रहा होगा, बी का मतलब बच्चों तो बच्चों ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑर्डर या पावर, या इसका मतलब एक और होता है बच्चों, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ऑफ भी इसका मतलब होता है। ऑफ का मतलब समझिए बच्चों गुणा। अब बच्चों मल्टीप्लिकेशन भी गुणा, ये भी गुणा, लेकिन दोनों में फर्क है। अभी आगे वो सवाल आप लोग जब देखेंगे तब फर्क आएगा। बी का मतलब बच्चों ब्रैकेट समझिए, ओ का मतलब ऑर्डर या पावर, घात जो रहता है प्लस को वो, या ऑफ। डी का मतलब डिवीजन भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए से होता है एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। अब बच्चों होता क्या है, बोर्ड मास रूल में हमें ये बताया था कि हम लोग संख्याओं को अगर कहीं आ जाए, पहले गुणा करेंगे कि पहले भाग करेंगे, किसको पहले सॉल्व करेंगे, ये बताया जाता है। तो बच्चों बी का मतलब ब्रैकेट, यानी हम लोग पहले ब्रैकेट, सबसे पहले अगर कहीं भी संख्या दिएगा हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट में सबसे अच्छे पहले बच्चों, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, तब जाके हम लोग बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। और ओ का मतलब ऑफ, अगर कहीं पे बच्चों ऑफ आ गया या पावर आ गया, घात या अंडर रूट ये सब, तो बच्चों उसको हम लोग ब्रैकेट के बाद इसको सॉल्व करेंगे। फिर आता है बच्चों डिवीजन भाग, डिवीजन सॉल्व करने के बाद लास्ट में हम लोग बच्चों गुणा करेंगे, तब जाके जोड़, और लास्ट में एकदम हम लोग घटाव करते हैं। ये हल करने का तरीका है। अब बच्चों कहीं कहीं से मिलकर तो वी बोर्ड मास, आगे वी लगा देते हैं। वी का मतलब होता है बच्चों, ये होता है बार के लिए। अगर बच्चों किसी संख्या में बार, जैसे कोई संख्या लिखा है कुछ भी, उसके ऊपर बार लगा है, तो हम लोग बच्चों सबसे पहले बार वाला सॉल्व करेंगे, बाकी सब बाद में। सेम वही रूल है, बस आगे वी लग गया तो पहले बार को हम लोग सॉल्व करेंगे। वी का मतलब इसी के लिए, वो बार के लिए। तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस पे हम लोग, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, अक्सर इसमें आप लोग गलती भी बहुत ज्यादा करते हैं। क्वेश्चन है 171 भागे 19 गुणे 9, इसका मान। तो अब बच्चे यहां पे दो चिन्ह है, एक तो है भाग, एक है गुणा। तो पहले आप किससे सॉल्व करेंगे, तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहले डिवीजन था फिर मल्टीप्लिकेशन आता, मतलब हम लोग पहले करेंगे भाग तब जाके करेंगे गुणा। तो बच्चों अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अब पहले अगर आप लोग बच्चों भाग करेंगे, ये पहले सॉल्व करेंगे इतना, तो ये आ जाएगा बच्चों 9, 19 से भाग करेंगे 171 में 9 बार जाएगा, फिर 9 गुणे 9, आंसर कितना आ जाएगा 81, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक ट्रिक आप लोग याद रखिए, जिससे आपको कभी भी गुणा और भाग में कंफ्यूजन नहीं होगा। जहां भी बच्चों आपको भाग दिख जाए, जैसे मान लो कोई संख्या भागे x लिखा, तो उसको आप तुरंत लिख दीजिए गुणे 1/x। बचपन में आप लोगों ने ये चीज बहुत किया होगा, जहां भी भाग दिखता था हम लोग उल्टा गुणा कर देते थे। बस वही चीज यहां ध्यान दीजिए, जहां भी आपको भाग दिख जाए उसको तुरंत बदल दो गुणे में। तो इसी सवाल को लगाने का एक तरीका और भी बच्चों देखो, अगला तरीका क्या है। इसी सवाल को अगर हम इस तरीके से लगाएं, इसको हम बच्चों अगर दूसरे तरीके से लगाते तो हम इसको लिख सकते थे 171 भाग को बदल देते गुणे में, तो ये हो जाता 1/19 गुणे 9। अब बच्चों से एकदम आसान बन गया सॉल्व करने में। वही चीज अब इसको काटेंगे तब वो बच्चा 9 बार जाएगा, 9 9 81, आंसर हो जाएगा। अगला दो क्वेश्चन देखते हैं इसी पे हम लोग। एक क्वेश्चन है 30
माइनस 5 गुणे 2 प्लस 3 माइनस 8 भागे 2। इसका आंसर बच्चों, तो बगल में तो पहले आप बोर्ड मास रूल लिखिए, सिर्फ रूल क्या, सीधे आप लिखिए बोर्ड मास, इसी से आप समझ जाएंगे बोर्ड मास। अब सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता, तो ब्रैकेट इस क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं, फिर आप भी इस क्वेश्चन में कहीं नहीं है। फिर दिया बच्चों डिवीजन भाग, तो बच्चों जहां जहां भाग दिख रहा पहले हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 माइनस 5 गुणे 2 प्लस 3 माइनस 8। अब यहां बच्चों भाग है, तो 2 से अगर 8 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा हमारा बच्चों, ये आ जाएगा 4। तो यहां हम लोग लिख देते हैं 4। अब फिर इसके बाद हम लोग बच्चों मल्टीप्लीकेशन गुणा सॉल्व करेंगे। अब जहां जहां गुणा उसको सॉल्व करते दिया जाएगा 30 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 4। अब बचा सिर्फ प्लस और माइनस, तो अगला रूल अब कहता है घटाव से पहले हम लोग एडिशन करते हैं तब जाके सब्सट्रैक्शन। तो जितना भी ऐड है हम लोग उसको कर देते हैं। तो अब ये हो जाएगा कितना, 30 और 3, तो ये हो जाएगा आपका 33। अब तो बच्चों आसान, आप आसानी से कोई भी कर सकता है। ये हो जाएगा 33 माइनस 14, इसको घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 19। अक्सर बच्चों जिन लोगों को बोर्ड मास फार्मूला याद नहीं होता वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग पहले गुणा करें कि पहले भाग करें, क्या करें पहले। तो जहां भी बच्चों क्वेश्चन में भाग दिख जाए, तो आपको बोर्ड मास रूल चाहे याद हो चाहे ना हो, आप भाग को तुरंत गुणे में कन्वर्ट कर दीजिए और संख्या को आप उलट के लिख दीजिए, जिससे आपको सोचने में थोड़ा दिक्कत कम होगा। अगर ये आप लोग याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 प्लस 2 ब्रैकेट 1 प्लस 2। अब बच्चों इसका आंसर क्या होगा, तो आपको नियम पता बच्चों, हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा 6 प्लस 2। अब इसको बच्चों सॉल्व करने पे ये आएगा 3 ब्रैकेट सॉल्व करने पे। अब यहां बच्चों ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं लिखा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑफ। इसको क्या पढ़ा जाएगा, ऑफ, और यहां पे ऑफ का मतलब है गुणा। तो बच्चों अब जब गुणा करोगे तो गुणा करने पे हमारा जो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 आ जाएगा आंसर। जब बच्चों इस टाइप का कहीं आ जाए बीच में कोई सिंबल लिखा ना हो तो हम लोग वहां ऑफ मानते हैं, उस ऑफ का मतलब गुणा होगा और ये मल्टीप्लिकेशन से पहले होता है। और एक क्वेश्चन बच्चों देखते हैं इसी टाइप का। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा एक क्वेश्चन था 96 9/8, फिर यहां ऑफ 4/3 भागे 2/3। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। इसको बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा अब रूल क्या कहता है बच्चों, जहां जहां बदलो 2 ही चिन्ह बच्चों, भाग है, गुणा है और ये सब है। ब्रैकेट को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का जो है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 96 गुणे, इसको तुम डायरेक्टली बच्चों 1/12 लिख ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे बच्चों गुणे 9/8, तो ऑफ बच्चों मतलब गुणा, तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर इसी को सॉल्व करेंगे। तो जगह 9/8 गुणे 4/3, और भाग जो दिख रहा है बच्चों इसको हम लिख सकते हैं गुणे 3/2, उल्टा कर देंगे, इससे हमारा सवाल आसान हो जाएगा। अब बच्चों इसको काटोगे, 3 से 3 कट गया और ये बच्चों हो जाएगा 4 दूनी 8, ये कट गया, तो इधर हमारा जाएगा, इसको भी काट दो बच्चों 12 से, तो ये हो गया हमारा बच्चों 12/8 96, यहां आ जाएगा बच्चों 8 गुणे, इधर हमारा बच्चों आएगा 9/4,
नीचे 2 गुणे 2 4, अब 4 से इसको काट देंगे बच्चों 2, तो यह हमारा आंसर आ गया 18। तो बच्चों इस पे आप लोग कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों आप लोगों के लिए, इसको आप लोग सॉल्व जरूर कीजिए। 78 माइनस ब्रैकेट में 24, फिर माइनस मझले ब्रैकेट में 64, माइनस फिर छोटे ब्रैकेट में 5, माइनस फिर बार के अंदर 4, माइनस 1। अब बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए, और कल के लेक्चर में बच्चों हम लोग इसी से संबंधित एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में आ चुका हो कहीं ना कहीं। तो आज का बच्चों लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं।